अफगानिस्तान ने कर दी तारीख रकम। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड का सफर खत्म। इंग्लिश टीम लगातार दूसरी शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। गजाफी स्टेडियम में सनसनीखेज मैच। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम 326 रन के हदफ के ताकुब में 317 रन पर आउट हुई। जो रूट की 142 रन की इनिंग्स रायगा। अफगानिस्तान के इब्राहिम जरदान की 177 रन की शानदार इनिंग्स। इंग्लैंड का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका में 1 मार्च को होगा। अफगानिस्तान आखिरी में 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच आज खेलेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 ग्रुप मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो चुकी। रावलपिंडी में बारिश, कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासर। कौमी टीम सिर्फ 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर सकी। डेफिनेटली ये वही टीम है मोर और लेस जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला, साउथ अफ्रीका में भी खेला। जो लोग चेंज हुए हैं वो उनकी इंजरीज की वजह से नए प्लेयर्स आए। तो हमारा काम क्या है सिलेक्शन कमेटी का कि हमने एक जो बेहतरीन ऑप्शन है रिप्लेसमेंट हमने वो खिलानी। कुछ मैचों में बड़े खिलाड़ियों का शामिल होना जरूरी होता है। साइम अयूब और फखर जमान के ना होने से फर्क पड़ा। अगर भारत को 280 रन का हदफ देते तो फायदा होता। हेड कोच कौमी टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम शोबों में बेहतरी से ही मैच जीता जा सकता है। टीम में जो भी सिलेक्ट हुआ वो अपनी कारकर्दगी पर आया। नए खिलाड़ी हों तो यकीनन दबाव होता है। रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर फखर जमान ने रिटायरमेंट की तरदीद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी फखर जमान की रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद। 36 साल फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे। Excellency, our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Future cooperation must also be of historic value. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend and a very, very positive partner. अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। सियाहत के शोबे में मिलकर काम करेंगे। उज़्बेक सदर बोले, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तजारती हुजूम को $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान MOUs और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर फवर के मुकाम पर 2 कोचेस में तसादम। 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर लसबेला की DHQ लसबेला और टीम को अलर्ट रहने की हदायत। Business community in Pakistan and here in Uzbekistan are not in competition with each other. Rather, they are there to promote support for each other in areas where they can. ट्रांस अफगान रेल मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताजर ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में कई और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की जा सकेगी। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा, गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम आया। बाहमी शराकतदारी के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तान से मज़ीद मिशाक तैयारे खरीदने का फैसला। PAF उज़्बेक फ़ज़ाइया के इस्तेदाद में इजाफे और पायलटों के तरबियत के लिए भी तावन करेगी। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दफ़ा और कमांडर एयर डिफेंस और एयरफोर्स का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल बोरोखनॉफ अहमद जमाल के एयर चीफ मार्शल ज़हीर आमिर बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर 2 तरफ़ा दफ़ाई तावन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान के दिफा नाकाबिले तस्कीर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 मुल्की तारीख का अहम दिन। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हदूद की खिलाफ वर्जी के नाकाम बनाकर 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। भारतीय पायलट अभिनंदन को जंगी कैदी भी बनाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल होने पर खसूसी नगमा दुश्मन सुन रिलीज किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी। अबूज़ाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। खालिद बिन मोहम्मद ज़ायद अल नहयान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। अबूज़ाबी के वली अहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्किल है। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। नए वज़रा की हल्फबरदारी आज शाम 5 बजे होगी। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल, बैरिस्टर अकील, दलाल चौधरी को काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी, रजा महराज, अब्दुल रहमान कंजो शामिल होंगे। नौशीन इफ्तिखार, रोमीना खुर्शीद, हुज़ैफा रहमान, सरदार यूसुफ और दीगर को शामिल किया जाएगा। ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के होटल में कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ की बुकिंग मनसूख। पहले रोज़ कई सियासी रहनुमा, वकला और सहाफ़ियों की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत से चंद लोगों के बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस भी बर्दाश्त नहीं हुई। उमर अयूब बोले कॉन्फ्रेंस के लिए फिर इसी जगह ज़रूर आएंगे। असद कैसे ने कहा अमन व अमान और मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। अब वो हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारी जो ना आपस में मीटिंग 1-2 हुई हैं इस हवाले से, मगर जो हमारी रिजर्वेशंस हैं उसका जवाब नहीं आया। अब जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी आज और कल जो है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे मगर पार्ट ऑफ अलायंस नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पीटीआई के अलायंस में शमूलियत से इनकार। ऑपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशों को धचका। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं अलायंस का हिस्सा बनाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। PTI ने 15 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला पार्टी इजलासों के बाद होगा। PTI सोच बदले, नफरत की सियासत से कुछ नहीं मिलता। इंतशार की सियासत तर्क करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खड़ी खड़ी सुना दी। कहा PTI एक शख्स का नाम है, अवाम और इस शख्स के दरमियान कोई लीडरशिप नहीं है। बानी PTI को इस मामले से निकलने के लिए हल पेश करना होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की रेड जोन फाइल्स विद फहाद हुसैन में गुफ्तगू। हुकूमत चेयरमैन सेनेट को मनाने के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी की क़यादत और यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते का फैसला। चेयरमैन सेनेट सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर हुकूमत से नाराज़ हुए। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं यूसुफ गिलानी और श्री रहमान से 1-2 दिन में राब्ता करेंगे। जमानत के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील। इंतखाबी अज़दारियों की समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। मुकदमात की मुंतकिली, कॉम्प्रोमाइज़ और फैमिली केसेस को भी समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। ऐसे मुकदमात में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में समाअत होगी। इससे कबल समाअत कल स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में करना थी। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने के लिए मज़ीद मराद की तजवीज़ मुस्तरद। IMF का वज़ारत सनत से लोकल सप्लाई और परवाज़ों की फ़रोग़ पर सेल्स टैक्स छूट न देने का मुतालबा। IMF वफ़द ने इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी रिफॉर्म्स और पावर सब्सिडी रिफॉर्म्स का भी मुतालबा किया। चार्जिंग स्टेशन और ओगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को गैस 2 शिफ्टों में मिलेगी। SSGC ने शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक
गैस बंद रहेगी। दोपहर 3:30 से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रात 10 से रात 3 बजे तक गैस बंद। रात 3 से सुबह 9 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, ड्रोन 5 मिनट में पहुंचेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। मंजर जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। CCD को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्ज़िम अरमगान का कॉल सेंटर कानूनी या गैर कानूनी, एक न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। कॉल सेंटर में मुलाजमत के लिए इश्तिहार दिया जाता था। तशद्दुद का शिकार लड़की ने इंतशार के जरिए मुलाजमत ली थी। दूसरी जानिब साजिद हसन की गिरफ्तार बेटे साहिर ने से तफ्तीश में अहम इंकशाफात। मंशियात का नेटवर्क तोड़ने के लिए तफ्तीश का दायरेकार वसी करने और अहम इक़दाम का फैसला। कौमी असम्बली की कायम कमेटी दाखिला का मुस्तफ़ा कत्ल केस का नोटिस। IG सिंध जुमे के रोज़ तलब।